ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। ईडी की छापेमारी के खिलाफ कोलकाता में ममता बनर्जी का प्रदर्शन, वहीं दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर के बाहर किया हंगामा। बीजेपी ने पूछा, ईडी से क्या छिपाना चाहती है दीदी। इधर जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को झटका लगा है। लालू, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी और तेज प्रताप पर आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट ने कहा, आपराधिक साजिश में शामिल था पूरा परिवार। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा के बाद फैज़े इलाही मस्जिद में पढ़ी गई जुमे की नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे बेहद कम नमाजी। वहीं पत्थरबाजी करने वाला 12वां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। ईरान के 50 से अधिक शहरों में सड़क पर उतरी जनता, खामेनेई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अमेरिका ने किया प्रदर्शनकारियों के समर्थन का ऐलान, संकट में खामेनेई की गद्दी। आज सबसे पहले आपको राजस्थान के बांसवाड़ा से आया महिंद्रा बोलेरो का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो बोलेरो में लगभग 10 लोगों की बैठने की जगह होती है, लेकिन इस बोलेरो पे 90 से 100 के आसपास लोग सफर करते हुए नजर आए। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप खुद ये रिपोर्ट देखिए। अनदेखा, अनसुना, अविस्मरणीय, यह है राजस्थान के बांसवाड़ा से आया दुनिया का 8वां अजूबा, जिसे बनाने के बारे में तो छोड़िए, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। लेकिन इस बोलेरो के ड्राइवर ने ये कारनामा कर दिखाया। यहाँ बोलेरो गायब है, दिख रहे हैं तो सिर्फ इंसान। ड्राइवर ने इतना गजब स्पेस मैनेजमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है कि बोनेट पर सिर्फ सड़क देखने भर की जगह बचाई है, बाकी पूरे का इस्तेमाल। दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, कभी भी एक बोलेरो में इस तरह से बैठना छोड़िए, जान हथेली पर लेकर सफर करने वाले मुसाफिर देखे हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मौत के परवाने पर उड़े चले जा रहे हैं करीब 80 से 100 लोग। यकीन ना हो तो बाहर बाहर से ही गिन लेते हैं। ये 1, 2, 3 बोनेट पर कुल 8 लोग। अब बगल में गिनते हैं, 1, 2, 3 से शुरू होकर कुल 21 लोग। अब दूसरी साइड खतरों के खिलाड़ियों की गिनती, कुल 9 लोग। ऊपर की गिनती में भी करीब 30 लोग दिख रहे हैं। तो अंदर तो मान लीजिए कि ड्राइवर समेत अगर 25 लोग भी हुए तो यह आंकड़ा करीब 92 तक पहुंच जाता है। इस वीडियो को देखकर हैरानी तो होती है, साथ ही गुस्सा भी आता है। आखिर इस तरह सड़क पर चलने की इजाजत देता कौन है? ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा, इससे पहले भी हो सकता है कि ड्राइवर इसी तरीके से मौत को दावत देने वाली हरकतें करता रहा हो। क्योंकि जिस तरह से वीडियो बन रहा है और जिस तरह लोग बोलेरो के साइड और बैक स्टेपर्स पर खड़े होकर खतरों को चुनौती दे रहे हैं, वो नया बिल्कुल नहीं लग रहा। सोचिए, 90 लोगों को बैठाए हुए अगर ये बोलेरो कहीं पलट जाए तो क्या होगा? क्या ये सब स्थानीय ट्रैफिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? प्रशासन के लोग कहाँ हैं? सवाल इस बोलेरो पर बैठने वाले खतरों के इन खिलाड़ियों से भी है कि आखिर क्या मजबूरी है जो इन्हें इस तरह बैठकर सफर करना पड़ रहा है। इसमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं। क्या इन्हें इस तरह बैठने को मजबूर किया जाता है? सवाल और भी हैं जिनके जवाब प्रशासन को खोजने चाहिए ताकि हादसे से पहले हालात सुधारे जा सके। ये जीप राजस्थान से गुजरात की तरफ जा रही थी। इधर केरल के पथनमथिट्टा में मारुति अर्टिगा कार और मिनी बस के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस खौफनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि सफेद रंग की अर्टिगा कार और मिनी बस के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अर्टिगा कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। मिनी बस में 20 से ज्यादा श्रद्धालु बैठे थे जो पूजा करने सबरीमाला मंदिर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। अब जरा गौर से देखिए, हादसे के ठीक पहले अर्टिगा कार अपनी लेन बदलकर गलत लेन में आ गई और सामने से आ रही मिनी बस से टकरा गई। बताया जा रहा है कि या तो कार के ड्राइवर को झपकी आ गई थी या फिर उसका ध्यान कहीं और था। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों और पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में कार में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार और बस में सवार 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के विदिशा में आधी रात बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक ज्वेलरी शॉप में हथियार के साथ आए चोरों ने सिर्फ 7 मिनट में यानी 420 सेकंड में लाखों रुपए का माल लूट लिया। वो
एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा थे। गली में मौजूद इस दुकान में लगे सीसीटीवी का कोई भी खौफ उन पर नजर नहीं आया। कुछ के चेहरे में नकाब था तो कुछ के नकाब इस दौरान उतर भी गए, लेकिन बेखौफ बदमाशों में उसकी कोई फिक्री नहीं दिखी। पहले उन्होंने बाहर शटर तोड़ा, फिर अंदर का सुरक्षा चक्र भेदा और अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही इन बदमाशों ने तोड़फोड़ मचा दी। जिसके हाथ जो सामान था वो उसे लेकर भागा। सिर्फ 7 मिनट में पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि चोर दुकान से करीब 10 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और 35,000 रुपए नकद लेकर भागे हैं। बता दें कि जिस दुकान में चोरी हुई वहां गार्ड मौजूद था। बदमाशों ने पहले गुलेल से पत्थर मारकर गार्ड पर हमला किया और फिर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी, जिससे गार्ड डरकर मौके से भाग गया और चोरों ने ज्वेलरी शॉप लूट ली। बिहार के खगड़िया में भीड़ ने डीएम दफ्तर में घुसकर वहां जमकर तोड़फोड़ की। नाराज लोग कुछ दिन पहले मारी गई बच्ची के हत्यारों की गिरफ्तारी और उसके परिवार को मुआवजा देने की मांग करने में जुटे थे। लेकिन देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और डीएम दफ्तर में घुस गई। डीएम के कॉन्फ्रेंस रूम में घुसे लोगों ने वहां जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान कई लड़के रीलबाजी करते भी नजर आए। फंस जाओगे। डीएम दफ्तर में बवाल से पहले ये भीड़ दफ्तर के बाहर धरना दे रही थी और बच्ची के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही थी। हम अपना बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। स्पीडी ट्रायल का मांग करते हैं। तत्काल फांसी हो, परिवार को मुआवजा हो, थाना प्रभारी सस्पेंड हो। बताया गया कि 4 साल की बच्ची की हत्या 6 फरवरी को हुई थी और उसका शव गांव से कुछ दूर सरसों के खेत में मिला। घर वालों का आरोप है कि बलात्कार के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तेलंगाना की संगारेड्डी में दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर खेल रहे बच्चे पर 10 से 12 आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया और बच्चा दर्द से चीखता रहा। आवारा कुत्ते बच्चे पर इतनी बुरी तरह से झपटे कि उसे भागने का मौका ही नहीं मिला। कुत्तों के झुंड ने चारों तरफ से घेरकर बच्चे पर हमला किया और जमीन पर पटककर काफी देर तक बच्चे को नोचा। बच्चा चीखता रहा। शैतानी कुत्तों का झुंड चीर-फाड़ करता रहा। तकरीबन 15 सेकंड के बाद एक महिला देवदूत बनकर आई और अपनी जान पर खेलकर बच्चे को कुत्तों के झुंड से बचाया, लेकिन कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक है। वहीं इस घटना के बाद गांव वालों में काफी आक्रोश है। जिनकी माने तो गांव में आवारा कुत्तों की संख्या जरूरत से ज्यादा है, जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़े बुजुर्गों पर भी हमला कर देते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार इस मामले में प्रदर्शन हो रहे थे, सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और अब ये खबर कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। ने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोला। ओवैसी ने दिल्ली दंगे के दोनों आरोपियों को जमानत न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस तो 2014 से ही केंद्र की सत्ता से दूर है। कई साल से दिल्ली की सल्तनत भी कांग्रेस के पास नहीं, लेकिन फिर क्यों ओवैसी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? तो इसकी वजह है यूएपीए, जिसका संशोधन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। आज आप देखते हैं कि 2 नौजवान लड़के 5.5 साल से जेल में हैं और बेल नहीं होती है। और बेल क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून को बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत भी दे दी। ओवैसी इस वक्त महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। लालू परिवार के जिन लोगों पर आरोप तय हुए उनमें खुद लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लालू यादव ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम संपत्तियां जुटाई।
दूसरे आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सहयोग किया। कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई और बदले में उनके या उनके परिवार की जमीन ली गई। लालू यादव और उनका परिवार आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे। कोर्ट ने लालू यादव के परिवार समेत कुल 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि 52 को बरी कर दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव समेत बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। आरोप तय होने के बाद तेजस्वी और मीसा मीडिया के सवालों से बचते हुए देखे गए, जबकि लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव मीडिया से रूबरू हुए और सवालों का जवाब भी दिया। लड़ाई लड़ेंगे हम। वहीं लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय किए जाने के बाद आरजेडी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, तो कितना स्कैम करेंगे लालू बाबू, क्या मतलब है इसका? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तो पूरे लालू परिवार से अपने अपने पदों से इस्तीफे की मांग कर डाली। ये लालू प्रसाद जी अविलंब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दीजिए। राबड़ी देवी जी आप भी उसके अभियुक्त हैं, आपको विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा विधान परिषद से दीजिए। दिल्ली में इग्नू रोड पर मेट्रो के लिए हुई खुदाई से ट्रक चालक और खलासी की जान पर बनाई। दरअसल खुदाई से सड़क धंस गई और पूरा का पूरा ट्रक सड़क धंसने से बने गड्ढे में समा गया। गड्ढा इतना बड़ा था कि ट्रक का कुछ ही हिस्सा बाहर दिखाई दिया। वहीं ट्रक चला रहे सरफराज और उनका साथी किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर निकले। अगर थोड़ा आगे होता घर भी जाता पूरा, तो ये भाई बहुत गलत हो रहा है, ना तो ये लोग इन्फॉर्म कर रहे। बताया जा रहा है कि सड़क मेट्रो लाइन की खुदाई की वजह से खोखली हो गई और ट्रक के गुजरने पर धंस गई। वहीं इस हादसे ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका घर भी न धंस जाए। पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर सर्दी के इस मौसम में सियासी गर्मी बढ़ गई। एक तरफ कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी और आईपैक दोनों की अर्जी पर सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी कि तभी हंगामा होने लगा। हंगामे की वजह से जज कोर्ट रूम छोड़कर बाहर निकल गए और सुनवाई टालते हुए 14 जनवरी की तारीख दे दी। तो वहीं दूसरी आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मार्च में बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री ममता आगे आगे चल रही थी और पीछे बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी ने दो तरफ से मोर्चा खोल दिया। एक ओर ममता बनर्जी जनता के बीच अपनी बात रख रही हैं, तो दूसरी ओर अदालती लड़ाई भी जारी है। जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया, तो उनसे पहले उनकी पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में हंगामा कर दिया था। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को हटाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा खड़ा हो गया। ये अमित शाह जी का ऑफिस है, कल ईडी को भेजे थे, इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते। सुरक्षा कर्मी उनके हाथों से पोस्टर लेने लगे। प्रदर्शनकारी सांसद जब नहीं माने तो सुरक्षा कर्मियों ने शताब्दी राय समेत कई सांसदों को धक्का देकर गेट से बाहर कर दिया। इस धक्का मुक्की में कुछ सांसद गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। महुआ मोइत्रा दफ्तर के बाहर बैठने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस खींचकर ले जाने लगी। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, और कई सांसदों को भी पुलिस ऐसे ही उठाकर ले जाते हुए दिखी। सांसदों को ऐसे ही खींचते हुए पुलिस उन्हें बस में ले गई और पुलिस वहां से बस के जरिए उन्हें सांसद थाने में लेकर चली गई। ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। देखिए, ये विवाद तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के ऑफिस पर ईडी की रेड पड़ी, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी के दौरान ममता की दखलंदाजी का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता मौके पर पहुंची, वहां से फाइल और हार्ड डिस्क लेकर बाहर निकल आई थी। आरोप यह भी है कि छापेमारी के समय ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर जाकर भी अहम सबूत अपने साथ ले गई हैं। ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं थी, बल्कि अवैध कोयला तस्करी केस से जुड़ी कार्रवाई हो रही थी। हवाला ट्रांसफर और मनी रूट की जांच भी की जा रही थी। छापेमारी का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन टीएमसी का दावा है कि एसआईआर का विरोध करने की वजह से कार्रवाई की गई। बदले की भावना से छापेमारी कराने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि गृह मंत्री के इशारे पर ईडी की रेड हुई। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? ईडी ने ममता बनर्जी के इस रवैये को कोयला घोटाले की जांच में रुकावट डालने की कोशिश कहा, तो वहीं बीजेपी ने आईपैक को लेकर बड़ा दावा किया। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, उसमें धांधली की गई और चेक आईपैक के नाम पर दिया गया था। फिलहाल इस मामले में 14 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इधर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की पहचान को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने चेकिंग अभियान शुरू किया। ये सारी कोशिश 2027 के अर्धकुंभ को लेकर हो रही है। गंगा घाट के आसपास दुकानों और ठेलों पर सामान बेचने वालों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। एक एक दुकानदार से उसका नाम पता पूछा जा रहा है, ताकि मालूम किया जा सके कि कोई गैर हिंदू पवित्र क्षेत्र में व्यापार तो नहीं कर रहा। पिताजी का क्या नाम है? साधु संतों का आरोप है कि कुछ गैर हिंदू लोग श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो वो वहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर रखे, और क्या होता है कि उन्हीं की आड़ में कुछ विधर्मी लोग, कुछ इस प्रकार के अलग जो हमारे धर्म विरोधी लोग हैं, गैर धर्मी लोग हैं, वो आकर उसका लाभ उठाकर हमारे श्रद्धालुओं की आस्था को खंडित करते हैं। 2027 अर्धकुंभ से पहले गंगा घाट के आसपास इस तरह के अभियान पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मेरठ के सरधना में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां के कपसाड़ गांव में एक युवक ने खेत जा रही महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोप है कि हत्या के बाद 20 साल की बेटी का अपहरण भी कर लिया गया। इस घटना के बाद मेरठ के सरधना में हंगामा हो गया। परिजनों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी और परिवार धरने पर बैठ गया। लोगों में आक्रोश था। हंगामा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। परिजन गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे। चले जाओगे, हम लोग यहीं के पैदा है, हम ही नाम भी साधन तहसील के लिए, हमें पता है। इसीलिए नाराज लोग पुलिस की एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे थे, तो वहीं पुलिस पोस्टमार्टम कराने की अपील करती रही। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पारस सोम को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी। पर्दा की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी के लिए शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गांव का माहौल देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। इस घटना के बाद से यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर सियासत फिर से शुरू हो गई। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देती है और सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान मेरठ में धरने पर बैठ गए। अतुल प्रधान मृतक महिला के गांव जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान विधायक अतुल प्रधान और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई और सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए, और इसके साथ साथ उस पीड़ित परिवार की 50 लाख और सरकारी नौकरी की मदद होनी चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से जातियों की लड़ाई बनाना चाह रही है, जातियों की लड़ाई नहीं है। वहीं संगीत सोम ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और बेटी के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मेरठ की पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल है कि कितनी जल्दी। ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि 20 साल की लड़की को अगवा करने वाला आरोपी पारस सोम 24 घंटों से फरार है। पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सवाल यहाँ ये भी कि लड़की कहाँ है, पुलिस अभी तक उसका भी पता नहीं लगा पाई। वो कहाँ है और उसको क्यों अगवा किया गया था, ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब परिवार मांग रहा है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां ठाणे में घोड़बंदर रोड पर सुबह सुबह हड़कंप मच गया जब कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा रॉन्ग साइड पर गाड़ियां दौड़ाने के चक्कर में हुआ।
किसी गाड़ी का बोनट पिचका, किसी का शीशा टूटा तो कोई गाड़ी पूरी की पूरी तरह तहस नहस हो गई। कुछ गाड़ियां एक दूसरे के अंदर भी घुस गई। हादसे में एक ऑटो के भी परखच्चे उड़ गए। ये भयंकर हादसा तब हुआ जब 11 गाड़ियां रॉन्ग साइड पर जा रही थी। तभी सामने से ट्रक आ गया और सामान से भरा ट्रक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गया और एक के बाद एक जोरदार टक्कर हुई। भीषण हादसे की तस्वीरें देखकर सड़क पर चीख पुकार मच गई। रास्ते से गुजर रहे लोग भी सहम गए। अरे बाप रे, डेंजर था यार। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए, जिसमें से 4 की हालत गंभीर। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने 12वें आरोपी के रूप में मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली के चांदनी महल का रहने वाला है। अब पुलिस मोहम्मद इमरान से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो किसके कहने पर रात को तुर्कमान गेट पहुंचा था। इसके साथ ही पुलिस ने 15 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भड़काऊ पोस्ट के आरोप में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी समन भेजा गया। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर छापेमारी होती रही। साथ ही तुर्कमान गेट, जामिया, चांदनी महल, बल्ली मारान और जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस अब हिंसा वाली जगह से सबूतों को इकट्ठा कर रही है और इसके लिए सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैम के वीडियो से बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस के रडार पर कुछ यूट्यूबर भी हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। इनमें एमन रिजवी और सलमान का नाम भी शामिल है, जिन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। एमन रिजवी नाम की महिला ने भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसता देख अब एमन रिजवी के सुर बदल गए। रात के इस पैर जब आप शायद कुछ लोग सो रहे हों, कुछ लोग जाग रहे हैं, हालांकि पुरानी दिल्ली वाले तमाम लोग जागे हुए हैं और बड़े परेशान हैं। इस वक्त दरगाह फैज़-ए-इलाही को शहीद कर दिया गया, बुलडोजर है वहाँ पर जो लोगों ने पथराव करा, नारे लगाए, वो बिल्कुल गलत था। पुलिस के ऊपर पथराव करना। दूसरे आरोपी सलमान ने भी वीडियो जारी कर इस मामले में अपनी सफाई दी। मेरी वीडियो देखिए, मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? जानकारी के मुताबिक तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनी है, जिनमें से 4 की पहचान हो चुकी है और पुलिस इनकी पोस्ट स्कैन कर रही है। और देखिए, इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए एमन रिजवी के घर पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। जबकि इससे पहले एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान एमन रिजवी ने दावा किया था कि पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। दिल्ली पुलिस की टीम एमन रिजवी के घर पहुंची। घर पर मौजूद नहीं थी एमन रिजवी। एक दिन पहले भी पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी। एमन रिजवी पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस चस्पा भी किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा में अपने भाषण के दौरान भावुक हो गई। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाता है, उससे उन्हें काफी तकलीफ होती है। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला, वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई
शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई, की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।